हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 5 साल में जिस तरीके से बीजेपी सरकार के पूरे राज्यों में जितनी सरकार उनकी पकड़ रही है, उसके बावजूद चलते भी बीजेपी सरकार ने वैसे तो सूरज और चांद पे जाने के डंके ठोके, पर 5 साल में 65 बार परीक्षाओं का जो पेपर लीक हुआ है उस पर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार और जितनी सरकार थी सारी धराशायी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार में। फिलहाल तो बीजेपी सरकार ने तीसरा टर्म पूरा किया है। वो इसका पल्ला किसी और पे झाड़े तो बात हजम नहीं होगी, क्योंकि इस बार कमान सूबे की मोदी सरकार के हाथ में है। एनडीए सरकार के हाथ में बिहार हो, पटना हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां जहां भी पेपर लीक के मामले हो, उसको मिला के एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब तक मोदी जी के कार्यकाल में 5 साल के अंदर 65 बार पेपर लीक हो चुका है। चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस का हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षा थी सब मिला के टोटल आंकड़ा 65 हो चुका है कि 5 साल में 65 बार विद्यार्थियों के भविष्यों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी भरपाई बीजेपी सरकार कैसे करेगी। पर जब भी विपक्ष या अन्य दल कोई भी मुद्दा उनके सामने लाने की बात करते हैं तो उन पे एक रटा रटाया राग है इमरजेंसी का लाना। इमरजेंसी के सहारे वो हर बार अपने मुद्दों को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे 65 बार पेपर लीक की समस्या हो, रेल मंत्रालय की समस्या हो, एक्सीडेंट की समस्या हो। वो कांग्रेस या विपक्ष को बोलने नहीं देते। उनके सामने एक ही सवाल करते हैं कि आपने इमरजेंसी लगाई है, वो कार्यकाल हम भूल नहीं सकते। उस इमरजेंसी से इस स्टूडेंटों को क्या लेना। भारत का भविष्य बीच भर में लटक रहा है। 5 साल में 65 बार परीक्षा रद्द होना, उनको एक तरीके से धांधलेबाजी का आरोप लगना और लीक होना। अगर केंद्र सरकार 5 साल में भी 65 बार परीक्षा पे फोकस किया होता तो शायद 1 या 2 बार के आंकड़े गिने जा सकते थे। पर केंद्र सरकार ने जहां तीसरी बार की हैट्रिक का तमगा अपने नाम किया है, वहां ये तमगा भी उनको मानना पड़ेगा कि 65 परीक्षाएं उनके सामने धांधली का शिकार हुई हैं। अगर उन पर बीजेपी या सरकार ने पकड़ की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो क्या आज जो स्टूडेंट, आज जो उनके माँ बाप रोडों पे उतारू हैं, और जिस तरीके से बीजेपी आनंद फानन में आए दिन कानून के लिए पालन करने की कोशिश कर रही है, क्या 65 की जगह 66वां पेपर लीक नहीं होगा? बीजेपी के पास ऐसा कोई कानून है, या बीजेपी सिर्फ इसको लीकापोती करने की कोशिश कर रही है? और विपक्ष जब भी आपको कोई आवाज उठाना चाहता है, मणिपुर जैसा मुद्दा इतना हाई रहा, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने इंदिरा गांधी के काल को लाकर हमेशा मोदी जी के पास एक रटा रटाया राग है कि इमरजेंसी के कारण सभी नेताओं को घेरने की कोशिश करते हैं। आज की बात करनी जरूरी है कि विपक्ष में जो मुद्दा है उससे उनको कैसे निपटा जाए। स्टूडेंट की जो हालत हुई है, 35 से 40 लाख स्टूडेंट के भविष्य पर जो तलवार लटकती है, उसका क्या निवारण केंद्र सरकार ने 5 साल में किया है? अगर सरकार के चलते, मोदी सरकार के चलते ठोस कदम उठाए गए होते तो शायद 65 बार परीक्षा लीक या धांधली का शिकार नहीं होती। पर इस पे की बजाय इंदिरा गांधी को घेरने के या इमरजेंसी को बार बार लाभ गाने से ना तो स्टूडेंट का भविष्य सुधरेगा, ना धांधली के आरोप रुके जाएंगे, ना सरकार को कड़ा रुख अपना पाई, क्योंकि वो इन आरोपों को मानती ही नहीं है। वो कहती है कि इंदिरा गांधी ने ऐसे किया था, इमरजेंसी लगाई थी, उसको हम अमृतकाल बनाएंगे। अमृतकाल कैसे होगा जब 65 बार परीक्षाएं आए दिन धांधली का शिकार हो रही हैं, बड़े से बड़े स्कैम हो रहे हैं। उस पर बीजेपी की सरकार शुरू में तो गलती मानी नहीं है, और अभी भी उनके धर्मेंद्र प्रधान ने, जब तक ये उनको उतारू उस तरीके से उनके सामने विश्लेषण नहीं आए, तो उन्होंने गलती नहीं मानी थी। उन्होंने गलती जब मानी जब पूरी सोशल मीडिया भर चुकी थी और बीजेपी की सरकार को लगा था कि संसद का सत्र स्टार्ट हो चुका है, विपक्ष घेरेगा, उससे पहले ही उन्होंने इमरजेंसी का फिर दोबारा से एक रटा रटाया लाभ पब्लिक के सामने गा दिया। जो चीज हो चुकी है उससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? जो चीज रोकनी चाहिए पब्लिक का, उससे फायदा होगा। पर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार शायद 66वां परीक्षा लीक होने की तैयारी में है, ना कि इसको रोकने की तैयारी में। अब तक ऐसे कोई ठोस कदम, कोई कानून 5 साल में बने होते तो शायद नीट जैसी साफ सुथरी परीक्षा का लीक होना अपने आप में संवेदन से खड़े करता है। क्या सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर, एकजुट मिलकर ऐसी कोई रणनीति बनानी चाहिए ताकि ऐसी धांधली को रोका जा सके, ना कि हर बार विपक्ष के मुद्दों को इमरजेंसी के लाभ में घेरना, सरकार को घेरना
और मुद्दों को दबा देना, ये बीजेपी की रणनीति कैसे कामयाब होगी। यहाँ तक कि उन्हें 2023 में इसी के चलते बहुत अच्छा झटका लग चुका है। ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीट जैसी परीक्षा के दुष्परिणामों को शिकार हो और बीजेपी का सुतला साफ हो जाए। दोस्तों, फिलहाल 5 साल में, अब कांग्रेस का काल तो कह नहीं सकते, मोदी जी का ही काल था। 5 साल में परीक्षाओं की अगर आंकड़े की बात की जाए तो 5 साल में 65 बार छोटे से बड़े पेपर की गिनती करते हैं। 65 बार की संख्या हो चुकी है। जो पेपर लीक और धांधली का शिकार है, उस पर सरकार आए दिन लिपापोती कर रही है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो इस बार कुछ कहते हैं कि बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। 66 बार परीक्षा अगर लीक नहीं होती तो सरकार की अपने आप में काबिल तारीफ होगी। समय बताएगा कि सरकार इस पर कितना खरा उतरती है। क्या कोई नया पेपर लीक मामला मोदी सरकार के शासनकाल में नहीं आएगा? क्या विपक्ष के मुद्दों को हर बार इमरजेंसी के खाते में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो भी देखने के। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।